Good morning, dear students. Welcome in second class. Now start हिंदी वर्क. आज का हमारा टॉपिक है आओ वृक्ष लगाए. क्या है? आओ वृक्ष लगाए. आज हम पेड़ों के बारे में जानेंगे कि हमारे जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पाठ 13 आओ वृक्ष लगाए. ओके स्टूडेंट्स, एक दिन कबीर अपने पिताजी के साथ बगीचे में घूमने गया. ये कौन है? कबीर और ये उसके पिताजी. वो कहाँ गए हैं? बगीचे में घूमने. शाम का समय था, यानी कि जो शाम थे वो उसका समय था. अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था, सूर्य नहीं छिपा था, सिर्फ शाम हुई थी. तभी अचानक आकाश से मोटी मोटी पानी की बूंदें गिरने लगी, यानी कि बारिश आने लगी. कबीर और उसके पिताजी बारिश से बचने के लिए एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए. यहाँ देखिए, ये वृक्ष है और जो कबीर और उसके पिताजी हैं इस वृक्ष के नीचे खड़े हुए हैं. क्यों? क्योंकि वो बारिश आई हुई थी, बारिश से बचने के लिए. कबीर बोला, पिताजी, पेड़ हमें सिर्फ धूप से ही नहीं बचाते, बल्कि वे आंधी पानी से भी बचाते हैं. जब कबीर और उसके पिताजी पेड़ के नीचे खड़े थे तो कबीर ने कहा कि पिताजी, जो पेड़ होते हैं वो हैं हमें सिर्फ धूप से नहीं बचाते, आंधी और पानी से भी बचाते हैं. पिताजी बोले, हाँ बेटा, पेड़ों के और भी बहुत से लाभ हैं. वे हमें ईंधन, फल, फूल, उनका हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि उनसे हमें ईंधन, फल, फूल, औषधि, कोयला तथा मकान बनाने की और इसके अलावा और भी बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं. अभी पिताजी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कबीर बीच में ही बोल उठा, और खेल का सामान तथा विद्यालय में बैठने के लिए बेंच भी वृक्षों की लकड़ी से ही बनते हैं. क्योंकि जब आप स्कूल में जो बेंच होते हैं, आपको पता है, वो भी लकड़ी से ही बनते हैं. पिताजी, कबीर ने मतलब अपने पिताजी से कहा. पिताजी ने कहा, हाँ बेटा, खेल का सामान और बेंच ही नहीं, कई कारखाने केवल वृक्षों के कारण ही चलते हैं. वृक्ष के बिना हमारा जीवन अधूरा है, यानी कि वृक्ष के बिना हमारा जीवन अधूरा है. वृक्ष के बिना हम जीवित नहीं रह सकते. वृक्ष नहीं होते तो क्या हम इतने अच्छे पलंग पर सो सकते, कुर्सियों पर बैठ सकते, तो तरह तरह के फल खा सकते, क्योंकि वृक्षों से ही हमें फल मिलते हैं. और जो हमारे घर के अंदर बेड और जो कुर्सियाँ होती हैं वो भी वृक्षों की लकड़ियों से ही बनती हैं. तभी कबीर बोला, पिताजी, अंशु दीदी कहती है कि वृक्षों से वर्षा भी होती है. क्या वे सच बोलती है? कबीर ने कहा कि वर्षा जो अंशु दीदी है वो कहती है कि जो वृक्ष हैं वो वर्षा करवाने में भी लाभदायक हैं. पिताजी ने कहा, हाँ बेटा, अंशु बिल्कुल ठीक कहती है. कबीर ने उत्सुकता से पूछा, जमीन से पानी लेकर पत्तियों तक पहुंचती हैं. पत्तियां आवश्यक पानी का उपयोग कर शेष पानी वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ देती है. ओके स्टूडेंट्स, समझ आया? क्योंकि जो वृक्ष की जड़ें होती हैं वो कहाँ होती हैं? जमीन में. और वो जमीन से पानी लेती हैं और फिर वो पानी धीरे धीरे पत्तियों तक पहुँचता है. और जितना उसको ज़रूरत होती है वृक्ष को, उतना पानी वह यूज़ करता है, और बाकी जो उसकी पत्तियाँ होती हैं वो वायुमंडल में छोड़ देती है, और वो वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है, छोड़ देती है. वही वाष्प आकाश में जाकर बादलों में परिवर्तित हो जाता है. जो वाष्प होता है वो किस में बदल जाता है? बादलों में. ये बादल भारी वर्षा करते हैं, और जो ये बादल होते हैं ये क्या करते हैं? वर्षा करते हैं. ये जो मोटी मोटी बूंदें तुम देख रहे हो, ये वही पानी है जो हम पेड़ पौधों में डालते हैं, यानी कि जो हम पौधों में पानी डालते हैं वही पानी
वाष्प बनकर पहले बादल बनता है और फिर धीरे धीरे बारिश के रूप में हमारे पास आता है। ये जो मोटी मोटी बूंदें तुम देख रहे हो, ये वही पानी है जो हम पेड़ पौधों में डालते हैं। समझ में आई तुम्हें अंशु की बात? यानी कि पिताजी ने कबीर को ये बात समझाई। कबीर बोला, हाँ पिताजी, मैं समझ गया। अब तो मैं भी अपने आसपास वृक्ष लगाऊंगा। मैं कौन सा वृक्ष लगाऊं पिताजी? कबीर ने कहा, पिताजी अब मुझे आपकी बात समझ में कई प्रकार के होते हैं। सभी स्थान पर सभी प्रकार के वृक्ष नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि जो जलवायु होती है उसके अकॉर्डिंग ही, उसके अनुसार ही हम वृक्षों को उगा सकते हैं। वृक्ष लगाने से पहले वहाँ की जलवायु और मिट्टी देखी जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में चीड़ के वृक्ष अधिक होते हैं, तो रेतीली स्थानों पर खजूर, बबूल आदि के समतल क्षेत्रों में आम, नीम जैसे वृक्ष होते हैं। यानी कि जो प्लेन मैदान होते हैं, समतल मैदान होते हैं, उसमें कौन से वृक्ष होते हैं? आम और नीम। तुम आम का पौधा लगाना। यह सुनते ही कबीर वृक्षों की कल्पना में खो गया। यह सुनते ही कबीर को लगा कि मैं आम का पौधा लगाऊंगा, फिर वह बड़ा होएगा और फिर मैं आम खाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको कबीर की बात कैसी लगी? आई होप ये लेसन आप समझ गए होंगे कि हमें भी कबीर की तरह वृक्ष लगाने चाहिए। शिक्षा, इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए अधिकतम वृक्ष लगाए। यह हमारे मित्र हैं। वृक्ष क्या हैं? हमारे मित्र हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब करेंगे हम इसके शब्दार्थ। बगीचा, बाग, पार्क। बगीचा क्या होता है? पार्क या बाग, जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं। वृक्ष, ट्री, पेड़। ईंधन, फ्यूल, जलाने की लकड़ी। उत्सुकता, प्रबल इच्छा, किसी चीज को जानने की इच्छा। परिवर्तित, चेंज, बदला हुआ। सूर्यास्त, सनसेट, यानी कि सूर्य का छिपना। लाभ, बेनिफिट, फायदा, यानी कि हमें जो पेड़ों से लाभ हुए हैं, अनेक चीजों से हमें वेपर, भाप, समतल, प्लेन, स्पॉट या मैदान। ओके स्टूडेंट्स, अब ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी आपको ये पार्ट जो है 11 वो आपको अच्छे से रीड करना है। ओके एंड टेक केयर।